हेलो दोस्तों, शिव चर्चा भजन चैनल में आप सभी का स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ही हूँ। आज मैं शिव जी का एक कथा सुनाने जा रही हूँ। शिव भक्ति का। भगवान सबको भोलेनाथ बनाए हैं, सृष्टि रचाए हैं। मानव हो, पशु पंछी जो भी हो, सब भगवान के ही लीला है। तो कैसे भगवान से प्रार्थना विनती करते हैं, मन चाहा वर मिलता है भगवान भोलेनाथ से। तो चलिए मेरा कहानी को पूरा सुनिएगा। पूरा सुनने से ही समझ में आएगा। एक शिव भक्त था, रामू था उसका नाम। रामू शिव भक्त था और उसका पत्नी, दोनों बहुत शिव पार्वती को, गणेश को मानते थे। तो रामू का शादी किया, बहुत साल हो गया, उसका कोई संतान नहीं था। फिर भी रामू कभी भगवान को दोष नहीं दिया। बहुत कोई होते हैं ना कि अपना मन चाहा वर नहीं मिलता है तो भगवान को दोषी ठहराते हैं कि भगवान हमको नहीं दिए। वैसा वो कभी नहीं सोचा, ना बोला। वो हर दिन शिव मंदिर में जाके पूजा पाठ करने के बाद ही अपना काम शुरू करता था। काम में आता जाता रहा तो कहा जाता है एक दिन काम से आ रहा था रामू, तब रास्ता में एक तोता मिला। तोता का बच्चा उसको उठा के ले आया, अपना घर ले आया और उसको पोस पाल के बड़ा किया तोता को। तो जब कोई किसी का कोई नहीं रहता ना, तो पंछी हो या जीव जंतु जानवर जो भी हो, उसी से अपना लगाव लग जाता है घर में। तब तोता को पोस पाल के बड़ा किया और रामू उसको बोलने के लिए सिखाया। और बोल में क्या सिखाया कि रामू को बोला कि हमको तुम पापा बोलो, और रामू का पत्नी को माँ और पिता बोलने के लिए रामू सिखाया तोता को। तब ऐसे दिन बीतता गया। तब एक दिन क्या हुआ कि हर दिन वो लोग पूजा में जाते थे और तोता को पिंजरा में बंद करके। तो एक दिन तोता बोलने सीख गया। बोला, माँ पापा हमको, माँ पिताजी हमको भी साथ में लेके चलिए। आप कहाँ जाते हैं दोनों थाली लेके, हमको भी लेके चलिए। तब लेके चल गए उस दिन रामू मंदिर। जाके तोता देखा मंदिर में पूजा पाठ किया जैसे रामू और उसकी पत्नी। तोता भी वैसे ही पूजा किया, नमन किया मंदिर में, और आके फिर पिंजरा में उसको घुसा दिया तोता को। तब तोता बोला रामू से कि पिताजी हम नहीं भागेंगे, हम आप ही के घर में रहेंगे, हम पिंजरा में नहीं रहेंगे, हमको पिंजरा से निकाल दीजिए। तब रामू बोला ठीक है, पिंजरा से निकाल दिया। और तोता घूम फिर के फिर रामू का घर ही आ जाता। कभी भागने का सोचा भी नहीं। उसको अच्छा लगने लगा, बोली सीख गया और माँ पिताजी बोलने लगा। रामू और उसकी पत्नी को ध्यान देने लगी पत्नी उसकी, खाना पीना सब तोता को। तो एक दिन का बात है कि रामू आया काम करके और थक गया। तब उसकी पत्नी बोल रही कि खाना खा लीजिए। रामू सोने चल गया। तब उसकी पत्नी बोली कि खाना खा लीजिए। रामू बोला कि नहीं खाएंगे, हम आज बहुत थक गए, मालिक हमको आज बहुत खटाए, थक गए बहुत, इसलिए हम खाना नहीं खाएंगे, हम सो जाते हैं। और चना लाए हैं, वो चना को भिजा देना ताकि तोता सुबह क्या खाएगा। तब रामू के पत्नी बोली कि अब ऐसे बिना खाए सो जाएंगे रात में तो सुबह कैसे काम में जाएंगे, आपको तो खाना पड़ेगा, तबीयत नहीं तो बिगड़ जाएगा, थोड़ा सा खा लीजिए, नहीं तो सुबह कैसे काम में जाएंगे। हम दोनों का कौन है देखने वाला, कौन देखेंगे, कौन खिलाएंगे। एक दिन काम नहीं करेंगे तो हम लोग को कौन खिलाएंगे।
कोई तो हम लोग का है नहीं। ऐसे उसके पत्नी बोली। तब तोता सोचने लगा और सोच के रोने लगा। तोता सब बात करना सीख गया। तोता तो मनुष्य जैसे ही बात करते हैं। तब तोता सोच के रोने लगा कि इतना काम किए, मेहनत किए और थक गए, मेरे लिए नहीं भूले चना लेके आए और बोले कि भिंगा दो, खुद नहीं खाएं, मेरा चिंता है। और हम दोनों माता पिता के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हम तो एक पंछी है, उड़ता फिरता पंछी। उड़ के जाएंगे ये पेड़ ऊपर, फिर आके हम खा लेंगे, फिर उड़ के हम अपना खाना हुआ पचा के फिर आ जाएंगे। हम ही दोनों का कैसे मदद करें? हम नहीं मदद कर पाएंगे, नहीं मदद कर पा रहे हैं। वही सोच के तोता रो रहा है। तोता रो रहा है। तब उस दिन दूसरा दिन फिर उठ के वो दोनों मंदिर गए पूजा करने और तोता भी साथ में गया। तोता भी साथ में गया तो वहाँ जाके मंदिर में तोता भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा कि हे शिव, गुरु, माँ पार्वती, गणेश जी, सब देवी देवता को बुलाने लगा और शिव जी को बोलने लगा कि हे प्रभु, हम ही दोनों को कैसे मदद करें? मेरा माता पिता मनुष्य है, हम पंछी है, हम कैसे मदद करें? कोई सहारा नहीं है, दोनों बेसहारा है, बेचारा लाचार है, तो हम क्या करें? वही मंदिर में प्रार्थना करने लगा। तो दोनों पूजा पाठ करके रामा उसकी पत्नी आने लगा। तब तोता को बोला कि चलो, वो भी तो उड़ के आ गया, साथ में उड़ के आ गया और रामू काम में चल गया। तब तोता फिर चुपके से जाके मंदिर चल गया और जाके भगवान भोलेनाथ, शिव शंकर, महादेव के समक्ष जाके और महादेव को बोला, अपना प्राण त्यागने के लिए ठान दिया तोता कि हम अपना प्राण त्याग देंगे। हे महादेव भोलेनाथ, हम प्राण त्याग करके और जिसको हम माँ बोले उसका कोख में हमको जन्म दीजिए मनुष्य रूप में, तब हम सहायता कर पाएंगे। वही बोल के विनती करके शिवलिंग के समक्ष वो अपना सर झुका के और देह त्यागने के लिए लेट गया। तोता लेट गया और दिन भर बीत गया अन्न पानी बार के अपना देह त्यागने के लिए। मंदिर में धरना दे के सो गया। तब अन्न पान कुछ नहीं, दिन भर उपास में रहा, रात भर बीत गया। तब जब रात होगा तब रामू आए अपना काम से। तब बोले रामू को पत्नी को कि तोता कहाँ गए? हर दिन काम से आते हैं। तो पिताजी बोलता था, तो आज अच्छा नहीं लग रहा है घर, कहाँ गया? तो उसकी पत्नी भी बोल रही कि हम भी शाम हुआ तब से हम ढूंढ रहे हैं, कहीं नहीं मिले। हम अगल बगल देखे भी, कहीं दिखाई नहीं दिए। तो रात में दोनों रोने लगा, रामू और उसकी पत्नी, तोता के गम से। तो रामू उसका पत्नी को समझाए, दिलासा दे, और रामू का पत्नी रामू को दिलासा दे कि वो तो पंछी है, वो तो उड़ गया, इसीलिए बोला होगा कि हमको पिंजरा में मत रखिए, उड़ जाने का इरादा से इसीलिए उड़ गया, उसका चिंता क्यों करना है। दोनों एक दूसरे से वही बातें करने लगे और रोने लगे दोनों। तब ऐसे रात बीत गया। तो सुबह उठ के भोरे फिर वो लोग नहा धोआ के मंदिर गए पूजा करने के लिए, शिव मंदिर। तो वहाँ जाके देख रहे हैं तोता को तड़पता हुआ, दिन रात कुछ खाया नहीं और वो तो प्राण त्याग रहा है, तड़पता हुआ। जब रामू का पत्नी जब तोता को गोदी में लिया, उठाया,
और रोने लगी कि तुम मंदिर में रात भर रहा, और जैसे कि गोदी में उठाई तब माँ माँ बोल के आवाज़ दिया और उस तोता का प्राण निकल के और रामू का पत्नी का मुख में घुस गया। मुख में घुस गया, उसको समझ में नहीं आया रामू का पत्नी को, और तोता को गोदी में लेके रो रही है और शिव जी को बोल रही है कि हे भगवान, यही मेरा बच्चा है, माँ माँ करके पुकारता था, मेरा बच्चा को बचाइए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। माता पिता बोलता था दोनों को, और हम लोग का कोई नहीं है, ये हम लोग का बच्चा है, बचा लीजिए, बचा लीजिए। वो नहीं जानती कि उसका प्राण निकल गया है। और वहाँ से मंदिर से आ गई तब रामू बोले कि ये तोता तो मर गया। तब वहाँ से क्या किए, दोनों आ गए और तोता को अपना अंतिम संस्कार किए। और तोता के गम से दोनों चिंतित रहते थे, याद करते थे कि घर में कोई नहीं है। माँ बाप बोल के पुकारता था, माता पिता, हम लोगों का कोई नहीं है। ऐसे करते दिन बीतता गया। कहा जाता है एक दिन का बात है, रामू का पत्नी का पेट में दर्द हुआ तो डॉक्टर दिखाने गई। वहाँ जाके डॉक्टर ने बोला कि माँ बनने वाली है। तो रामू और उसका पत्नी बहुत खुश हुए और फिर भगवान मंदिर जाके भगवान से प्रार्थना किए कि हे भगवान, हमारा दुख अब टल जाएगा। इतना दिन, इतना साल के बाद माँ बनने जाने लगी, तो इसीलिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। कुछ साल बीता तो रामू का पत्नी का एक बेटा हुआ तो दोनों ने सोचा कि चलो हम लोगों का उम्र हो जाएगा तो अंतिम संस्कार करेगा बेटा। वो दोनों खुशी से दिन बिताने लगी, तीनों, माँ बेटा पिता सब। तब देखिए, हम सब भी मनुष्य वैसे ही है, हम सब भी मनुष्य जन्म लिए हैं। तो हम लोग इतना नहीं जानते कि अगले जन्म में हम क्या थे, परंतु पुराण में कहा जाता है कि कष्ट में जब हम लोग रहते हैं ना, तब दूसरा जीव में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं, तब भगवान से यही विनती प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हमें एक बार मनुष्य कुल में जन्म दीजिए ताकि हम आपका पूजा पाठ प्रार्थना करेंगे, आपको याद करेंगे। परंतु हम सब भूल जाते हैं। जब तकलीफ में रहते हैं तो भगवान को पुकारते हैं। जब मनुष्य जन्म ले लेते हैं, माया जाल में, संसार में उलझ जाते हैं, तब भगवान का नाम लेना, कोई तो भगवान को ही भूल जाते हैं और कोई भजन कीर्तन करते हैं, भगवान को याद करते हैं। हर हर महादेव। मेरा कहानी अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। भक्ति भरा कथाएं हम सुनाएंगे आप सबको। हर हर महादेव।